Hello students, we are continuing our CBSE sample paper 2025. We have already done section A in another video. In this video, we are going to see section B and section C of CBSE sample paper 2025. Let's begin. So what is the question? We are doing section B. Section B consists of how many questions, student? 5 questions, 2 marks each. So 5 2s are 10 marks. Okay. So here 21st question, because 1 to 20 are MCQ. So 21st question, you can see there is a or. So you can do any one. So I am going to explain you both. But in exam, if it comes in or, whichever you feel easy, you will do it. Okay na? Chalo start. So section 21st question A. Find the HCF and LCM of 480 and 720 using the prime factorization method. कितना सिंपल स्टूडेंट, HCF और LCM पूछा, जस्ट देखो कितना इजीली आई विल एक्सप्लेन यू. हाँ, सब चीज हम 2-2 मिनट में, हाँ 2 से 5 मिनट्स में ईच क्वेश्चन वी कैन कंप्लीट. सो 21st या सॉल्यूशन वी आर स्टार्टिंग. HCF किसका? 480. तो 480 का हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा? 2 2 4 40. ओके ना? यस, 240. फिर 2 का टेबल से कर रहा हूं. प्राइम नंबर से स्टार्ट करना प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 से 2 नहीं हुआ तो नेक्स्ट इज 3. तो 2 6 फिर 2 30 फिर 2 15. जब तक 2 जा रहा है 2 से ही करो स्टूडेंट. अब 2 कंप्लीट तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3. 3 5 15, 5 1. ओके स्टूडेंट, तो 480 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 पावर कितना है? गिनो. 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5. 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 5. ओके सर, 480 के प्राइम फैक्टर्स आ गए. 720 विल फाइंड. 720 2 से 360 स्टूडेंट. 2 से 180, ये तो तुम लोग को आता है. 2 से करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 2 कंप्लीट तो 3 स्टार्ट. 3 1 3 5 3 5 15, 5 1. तो स्टूडेंट देखो 720 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए? 2 के पावर 4 है, इंटू 3 स्क्वायर है, इंटू 5. ओके ना? नाउ वी वांट एलसीएम एंड एचसीएफ. ओके स्टूडेंट, तो पहले एलसीएम करते हैं. एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो कभी भी एलसीएम होता है स्टूडेंट तो हाईएस्ट पावर वाला लेना है. जैसे 2 में कौन सा लूँ सर? 2 पावर 5 लूँ या 2 पावर 4? तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 5. 3 में हाईएस्ट पावर क्या है? 2. 3 स्क्वायर और 5 दोनों में है तो एक बार लेंगे. सो व्हाट इज एलसीएम? 2 पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. एलसीएम में क्या हो गया? समझ में आया? ऐसे करते ना, अगर आप समझो 2 पावर 5 नहीं भी रहता था, सपोज हम लोग अगर 2 पावर 5 नहीं भी लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखते थे, यहाँ 4 टाइम्स, तो हम लोग दोनों में जो है 4 टाइम्स हम लोग कॉमन लेते तो एक 2 बचता था, तो 2 पावर 5 ही होता था. तो इजी वे है स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर जो है वो ले लेना स्टूडेंट एलसीएम में. ओके ना? सो 2 पावर 5 इज 32, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5. कितना आएगा स्टूडेंट इसका आंसर? इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 1440. multiplication I think you can do it. Okay, HCF, highest common factor. HCF में क्या करना है स्टूडेंट? जो दोनों में कॉमन है. हाँ, दोनों में क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 पावर 4 दोनों में है. 2 पावर 5 दोनों में नहीं है, लेकिन 2 पावर 4 इधर भी है, 2 पावर 4 इधर भी रहेगा. 3 स्क्वायर दोनों में, लेकिन एक 3 तो दोनों में है और एक 5. यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर वाला ले लेना. क्या ले लेना? लीस्ट पावर वाला. ओके, तो 2 पावर 4 क्या लेंगे? देखो 2 पावर 4 इंटू, ठीक है ना, 2 पावर 4 लिया, इंटू 3 इंटू 5. लीस्ट पावर
हाईएस्ट पावर किस में लिए? एलसीएम में लीस्ट पावर लेंगे एचसीएफ में। ओके, तो 2 पावर 4 इज 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 3 48, 48 5 240। ओके, हो गया स्टूडेंट। ही आस्क्ड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर 2 मार्क्स, यू गॉट इट। ओके, चलो इसका और वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ये और वाला क्वेश्चन। ओके, HCF of 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 238. Find the value of m. ठीक है, सी तो कैसे करते हैं? HCF ढूंढना है। ओके सर, HCF ढूंढेंगे इसका भी। सर HCF कैसे ढूंढेंगे? देखो, HCF बोल तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 85 का प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 17, 17 5 ज़ा 85। 238 के प्राइम फैक्टर्स कितने आते हैं स्टूडेंट? 238 का मैं अगर ढूंढूं, सी आई डू इट फॉर यू। 2 का टेबल में जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा। अब 3 में नहीं जाता, टोटल करे तो 3 में तो नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में, हाँ 7 प्राइम फैक्टर है। 7 1 ज़ा 7, 11 है ना, तो 7 1 ज़ा 7, 4 बचा 49, 7 7 ज़ा 49। 17 itself is a prime number, तो 17 1 सा, तो 238 का प्राइम फैक्टर्स कितना है? 2 इंटू 7 इंटू 17। HCF क्या है स्टूडेंट? HCF 85 और 238 का जो दोनों में कॉमन है, तो स्टूडेंट दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? 17, 17 दोनों में कॉमन है, राइट? तो HCF इज 17। अब क्वेश्चन में क्या बोला? रीड इट अगेन। HCF ऑफ, ये दोनों का HCF कितना है? 17। 17 is expressed like this. Okay, so 17 is equal to 85m minus 238. HCF is expressed, so HCF is 17, 17 is expressed in the form of 85m minus 238. तो m ढूंढना है, very easy. Minus 238 will come on left hand side. 17 plus 238 is equal to 85m. So कितना? 255 by 85 is equal to m. तुम 5 का टेबल से धीरे धीरे कैंसिल करो, या 1 ज़ा या 3 ज़ा, 85 3 ज़ा तुम चेक करना स्टूडेंट, तो यू गॉट m इज इक्वल टू 3। जो भी आंसर है, आंसर को बॉक्स में ब्लू मीन्स ऐसे डाल सकते हैं। तो और भी कर लिए हम लोग, ठीक है? यस। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, इसमें भी और है। ओके, तो ए वाला ऊपर वाला इधर करेंगे, बी वाला नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो चलो 22nd ए करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ते हैं। 2 dice are rolled, 2 dice, okay, whenever 2 dice are rolled, total outcomes are how much student? 36। एक है, ओके ना? लेकिन ये डाइस में, एक्चुअली डाई में नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट्स होते हैं ना जनरली, एक डॉट दो डॉट, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट्स नहीं है, डाइस तो 2 हैं और टोटल आउटकम्स 2 डाइस पे 36 ही है, बट एक डाई पे नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 नहीं है, पेयरिंग नंबर्स, यानी एक 4 एक साइड पे 4 है, 6 7 9 11 12। ओके ओके, तो 1 2 3 4 5 6 की जगह दोनों डाई पे 4 6 7 9 11 12, इस पे भी वही नंबर से, उस पे भी वही नंबर से, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। अगर हम लोग समझो 2 डाई हैं स्टूडेंट, हाँ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक डाई और दूसरा डाई, एक डाई पे 4 आया और एक डाई पे 6 आया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 24। क्या ये ऑड है? नहीं। अगर एक डाई पे 4 है और एक डाई पे 7 है, एक पे ऑड एक पे इवन, ओके ना? ओके, तो कितना आएगा? 4 7 सा 28। क्या ऑड आया? नहीं। और एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डाई पे 7 और एक एक डाई पे भी 7 आया, आ सकता ना? दोनों पे है 4 6 7 9 11 12, दूसरे डाई पे तो 7 7, दोनों ऑड नंबर, 7 9 भी आ सकता। 7 7 से 49, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करे तो क्वेश्चन में ही सेड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करे तो ऑड नंबर आना। तो कब आ रहा ऑड नंबर? जब दोनों ऑड हैं तभी ऑड नंबर आ रहा स्टूडेंट,
दोनों इवन है तो इवन आ रहा, एक इवन एक ऑड है तो इवन आ रहा, बट इफ दोनों ऑड है तो ऑड आ रहा। तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज हम लोग लिखते हैं, सी हाउ हाउ टू डू। टोटल आउटकम्स कितना है स्टूडेंट? टोटल आउटकम्स 36, दो डाइज है ना, तो 6 स्क्वायर यानी 36। ओके, हम लोग को ऑड चाहिए, क्या चाहिए? ऑड। तो फॉर ए प्रोडक्ट टू बी ऑड, फॉर ए प्रोडक्ट, ओके ना, टू बी ऑड, अगर हम लोग को ऑड चाहिए, बोथ द नंबर्स शुड बी ऑड। यस, अभी हमने एग्जांपल देखा, बोथ नंबर्स शुड बी ऑड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पहले लिखेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है, देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है, आर, दो डाइस पे क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट? अब देखो क्वेश्चन से मैं बताता हूं, 7 7 और 7 के साथ 9, 7 के साथ 11, फिर 9 9, फिर 9 के साथ 7, 9 के साथ 11, फिर 11 11 डाई पे आ सकता है, फिर 11 के साथ 7, 11 के साथ 9, टोटल 9 चांसेस है। 9 आउट ऑफ 36 इज द आंसर, 1/4 फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन हम लोग को स्टेप्स करना पड़ता है, आर 7 7 7 9 बोथ शुड बी ऑड नंबर, 7 11 9 9 9 7 9 11, हाँ 11 11 11 7 11 9, टोटल कितने? काउंट करो फेवरेबल आउटकम्स, इफ यू काउंट देयर आर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पहले लिख देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 9। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हम लोग को चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी ऑड ना, तो ऑड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है, 9 1 जा 9 4 जा, आंसर इज 1/4। ठीक है, इजी। ये जो मैं बाजू एक्सप्लेन किया, इट इज अप टू यू, यू वांट टू एक्सप्लेन, ये जरूरत नहीं है समझने के लिए। ये 4 6 डाई पे 4 7 7 7, तो दोनों ऑड रहना, ओके ना, दोनों डाई पे ऑड आएंगे तो ही उनका प्रोडक्ट ऑड आएगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसमें सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स, ओके 3 डिजिट इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से, एंड कहाँ होते हैं? 999, ओके, हैव द 100th digit 8 and units digit 5. Find the probability of selecting one such number out of all 3 digit numbers. ऐसे नंबर सेलेक्ट करने के चांसेस कितने? पहले टोटल नंबर्स कितने 3 डिजिट के वो लिखेंगे। सॉल्यूशन, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल आउटकम्स तो चाहिए ना नीचे। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? देखो स्टूडेंट तुम ही, नंबर्स 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से, और 999 के पास एंड हो जा रहे हैं। तो 100 से 999 यानी 900 नंबर्स है स्टूडेंट। 1 से 1000 1000 नंबर्स होते हैं, 1 से 1000 कितने होते हैं? 1000 नंबर्स। हम 1 से 99 छोड़ दिए बिकॉज वो 1 डिजिट और 2 डिजिट है, और 1000 छोड़ दिए बिकॉज इट इज 4 डिजिट नंबर। तो 1 से 99 यानी 99 नंबर्स, और 1000 छोड़ दिए, 100 नंबर्स छोड़ दिए। तो 1 से 1000 में 100 नंबर्स छोड़ दिए, तो बचे कितने? 900 नंबर। तो 3 डिजिट नंबर्स है कितने? 900। तो टोटल आउटकम्स 900। अब क्या बोल रहा स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, 1s 10s 100, 3 डिजिट नंबर ऐसा रहता, तो 100 प्लेस में 8 रहना बोल रहा, 1s प्लेस में 5 रहना। तो ऐसे कितने नंबर है? यानी 800 का सीरीज रहना, और लास्ट में 5 एंड होना। तो क्या क्या नंबर्स रहते हैं? देखो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल
outcomes, ओके, आर क्या क्या रहेंगे, 805, ओके ना, जीरो आ सकता, 800 का सीरीज 815, 8 से स्टार्ट होना और वन प्लेस में 5 रहना, 825, 835, 845, सो ऑन, कहाँ तक, 895 तक। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, 845 तक 5 हुए, 855, 6, 865, 875, 885, 895, टोटल 10 नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ओके ना, 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर, सेलेक्टिंग क्वेश्चन में जो देता वो पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट करके भी लिखते हैं, वन सच नंबर इज इक्वल टू फेवर नंबर ऑफ फेवर आउटकम 10 by टोटल आउटकम 900, तो आंसर इज 1/90। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, यस, बहुत इजी है। सॉल्यूशन, 2 sin square 60 minus tan square 30. Please ध्यान से सुनो student, whatever I am explaining, please listen carefully and write notes, neat notes, pair notes, and practice in rough book, and then do without seeing. You will score full on full. Okay ना? स्टूडेंट मैंने बताया वैल्यूज कैसे ढूंढने का तरीका बताया, याद नहीं है तो 30, तुम लोग को मैंने बोला था 30, 45, 60 लिख लो। और हम लोग को इसमें साइन चाहिए, कॉस भी आता है, टैन भी आता है, ओके, 3 आ गए तो बस है, फिर सीकेंड तो अपने आप आ जाएगा। सीकेंड क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। साइन 30 कितना स्टूडेंट, 1/2, 1/√2, √3/2। कॉस में रिवर्स से लिखना, √3/2, 1/√2, 1/2। टैन में दोनों को डिवाइड करना, साइन और कॉस को दोनों का 2 जाएगा। मैं टैन का तो याद रखने के लिए बोला था, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3। टैन नहीं लिखे तो भी याद रहता स्टूडेंट, टैन का तो याद रखना ही है। सिर्फ हम लोग को अब सीकेंड चाहिए। सीकेंड क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। सीकेंड क्या है स्टूडेंट, कॉस का रेसिप्रोकल। तो सीकेंड 45 चाहिए, तो कॉस 45 1/√2 है, तो सीकेंड 45 √2/1, सीकेंड 45 √2/1। चलो क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 2 sin square 60 minus tan square 30 by secant square 45। कैसे करेंगे, 2 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना स्टूडेंट, √3/2 होल स्क्वायर, tan 30 1/√3, secant 45, cos 45 का रेसिप्रोकल cos 45 1/√2, तो √2/1 नहीं लिखे तो चलता है, डिनोमिनेटर में 1 कुछ नहीं। तो सर इसका आंसर कितना, चलो सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर 2 और 3 का एलसीएम 6 है न्यूमरेटर में, तो हाँ, तो 3 3 जा 9, एलसीएम लो, 2 1 जा क्या हुआ समझ में है ना, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो इधर 6 बनाना है तो इंटू 3 ये 9 बना, इधर 6 बनाना तो इंटू 2, तो इधर 2 बना, ओके ना, तो 9 - 2 7, तो आंसर इज 7/6। कितना आंसर आया, 6, अरे एक मिनट, अभी क्या हुआ, ये बाई 6 है, ओके, बाई 2 भी तो है ना स्टूडेंट, ये 2, ये तो न्यूमरेटर का 6 आया, तो ये बाई 2 भी तो है, ओके, तो वो 2 भी लिखना है, ओके, वो 2 लिखेंगे तो कितना आएगा देखो, तो 9 - 2 7, और ये 6 है ना स्टूडेंट, ये 6 भी डिवाइड में 2 भी डिवाइड में, तो ये 6 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, तो आंसर इज 7/2 12। ठीक है, ओके, इजी 2 मार्क। ये भी और इजी सम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। अपन पहले लिख देते हैं, लेट पॉइंट ऑन x axis be
x कॉमा 0। ओके, अब क्या बोल रहा, इसका नाम ले लो a और गिवन 8 कॉमा माइनस 5 उसका रख लेंगे b और ए बी का डिस्टेंस इज √41। वो बोल रहा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है और 8 कॉमा माइनस 5 ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इज √41। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ए बी का डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? रूट ऑफ लिखेंगे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं राइट साइड में लिखता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें सर x1 ये x1 y1 ये x2 y2, ओके ना? तो x2 माइनस x1 8 माइनस x, ठीक है, तो स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट। स्क्वायर बोल तो फिर रूट लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल। ओके, तो x2 कितना है? 8 माइनस x, ओके सर, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -5 माइनस 0 y1, ओके ना? हम इसको क्या लिए स्टूडेंट? x1 y1 x2 y2। सर क्या मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 हाँ ले सकते, सेम आंसर आएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू 41। अब क्या सॉल्व करो, x आएगा बस, और क्या। चलो a माइनस बी होल स्क्वायर, चलो स्टूडेंट a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके ना? सो 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर 8, तो एक मिनट 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 इज -5, -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 41। तो 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। कितना हुआ देखो स्टूडेंट? 64 प्लस 25 89 माइनस 41, हाँ 48, यस। इसको इजी करेंगे, बहुत लंबा हो जा रहा है स्टूडेंट। इसको इजी कैसे करें? बिकॉज इट इज़ लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स में इतना बड़ा करेंगे ऐसे भी आएगा बट थोड़ा सॉल्विंग लॉन्ग हो जा रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर है ना, रहने दो स्टूडेंट, इज इक्वल टू 41, ये 25 हो रहा है, -5 माइनस 0 25 प्लस 25 वहाँ पे गया तो -25, देखो आंसर ही आ जाएगा। 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर वहाँ गया तो रूट होगा तो प्लस और -4, सो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, 2 बार सॉल्विंग करना, तो -x वहाँ गया तो +x, तो x इज 4, 8 माइनस 4 हो जाएगा और -x वहाँ गया राइट हैंड साइड तो +x, -4 लेफ्ट हैंड साइड आया तो +4, 8 + 4 12, तो x इज इक्वल टू 12। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस पूछा, therefore the points are पॉइंट्स पूछा क्वेश्चन में, देख लो तुम लोग, s लगाया, पॉइंट्स आर x, 0 लिखा ना हमने, तो लिखेंगे 4, 0 एंड 12, 0, ओके ना? तो दीज आर द 2 पॉइंट्स, ओके, यस सर। 25, ये लास्ट 2 मार्क क्वेश्चन है, 2 5 10, देखो कितना इजी, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सैंपल पेपर में आया। शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल तो 2 साइड्स इक्वल बताना है स्टूडेंट। चलो स्टार्ट। तो ए बी का डिस्टेंस ढूंढेंगे, ए बी का डिस्टेंस क्या है? इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 हमने बोला, तो ए बी x2 बी को लेंगे तो 3 x2 माइनस ए माइनस में है,
-5 तो ये प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये x2 है, x2 माइनस x1, ऑलरेडी ये माइनस में और फॉर्मूला में माइनस रहता बीच में, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 8 है, सॉरी y2 0 है, ये रहा y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 6, तो कितना आया स्टूडेंट? 3 प्लस 5 8 स्क्वायर 64, 0 माइनस सिक्स का स्क्वायर 36, 100 हो गया, 100 का रूट 10 यूनिट्स आया। ठीक है, ए बी का आ गया। अब बी सी सर, बी सी का भी डिस्टेंस ढूंढेंगे। बी सी में क्या हो गया? ये x2 माइनस x1 9 माइनस 3 6 स्क्वायर 8 माइनस 0 y2 माइनस y1, ये तो इजी है। तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, कितना? 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 100, यानी ये भी 10 यूनिट्स आया स्टूडेंट। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब क्या करना है? सी ए या ए सी दोनों भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो सी ए में सी ए हमारी मर्जी, हम इसको x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, या नहीं तो हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी ले सकते हैं। तो x2 माइनस x1 तो 9 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी 9 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 6, ओके सर, तो 9 प्लस 5 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196 प्लस 4 200, 200 बोलो 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, तो 100 का रूट 10 है, तो 10 रूट 2 आएगा, 10 रूट 2 यूनिट्स। आइसोसेलेस वो तो दो साइड्स इक्वल आना स्टूडेंट, ऑलरेडी आ गया। ए बी एंड बी सी लिखना, हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट यू विल राइट? सिंस ए बी इज इक्वल टू, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, हाँ, therefore ABC, triangle ABC is isosceles, ठीक है ना? ट्राइंगल ABC is isosceles, हो गया। सो हियर वी कंप्लीट सेक्शन, कौन सा कंप्लीट हुआ हमारा? सेक्शन बी। सो सेक्शन सी ऑल्सो वी शैल स्टार्ट इन दिस वीडियो ओनली। चलो सेक्शन सी, सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, ओके ना? 6 3 जा 18 मार्क्स। चलो स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन, ओके सर कैसे स्टार्ट करना है, क्या बोला? पहले पढ़ लेंगे क्वेश्चन। 26 में और भी है, तो पहले ए करेंगे फिर बी। इन एग्जाम यू कैन डू एनी वन ऑफ इट, बट अभी मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा, ओके ना? ट्राइंगल एबीसी, ओके सर, ये ट्राइंगल एबीसी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। डी मिड पॉइंट है, यानी बी डी और डी सी इक्वल। ई इज द मिड पॉइंट, यानी ए और ई सी इक्वल। एफ इज द मिड पॉइंट, ए एफ और एफ बी इक्वल। मिड पॉइंट क्वेश्चन में बोला, आर द मिड पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। Prove that FBD is similar to DEF, FBD DEF को सिमिलर है, प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल। फिर DEF is similar to CED, ओके, वो भी प्रूव करना है, प्रूव करेंगे। तो कैसे करना स्टूडेंट? ये प्रूविंग वाले सम्स गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूफ, और प्रूफ लिखना कैसे लिखना देखो। गिवन सॉल्यूशन स्टार्ट, गिवन, हाँ, ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसमें डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, जो गिवन है वही गिवन लिखना है स्टूडेंट। ऑफ इसका बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिखने की 1 मार्क मिल जाते स्टूडेंट, या हाफ तो पक्का। फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है? triangle FBD is similar to triangle DEF, and triangle DEF is similar to triangle ABC, ओके, ये प्रूव करेंगे। अब देखो स्टूडेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट। आई एक्सप्लेन। अब प्रूफ स्टार्ट करना है, कितना इजी है मैं ओरली पहले बता दूंगा, फिर स्टेप्स बताऊंगा। स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है जो 9th में था, मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, इफ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, समझो एफ ई के बारे में बात करते हैं। एफ ई इज ए लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये जो लाइन बन रहा है, अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता, इफ ए लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन दिस साइड यानी एफ ई इज पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई इज हाफ ऑफ इट भी बोलता, लेकिन उतना जरूरत नहीं, पैरेलल तो बोलता है। यस, तो एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर एफ ई बी सी को पैरेलल है यानी एफ ई बी डी को भी पैरेलल है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से पहले क्या लिखेंगे, एफ ई पैरेलल टू बी सी, और एक सेम वे में एफ ई हो गया, फिर एफ डी किसको पैरेलल रहेगा, ए सी से, फिर डी ई किसको पैरेलल रहेगा, ए बी को। मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज डी भी तो मिड पॉइंट है, ये कहाँ से है, पैरेलल क्यों आया, मिड पॉइंट थ्योरम कोट करना पड़ेगा स्टूडेंट, थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, पैरेलल आ गया। अब स्टूडेंट एफ ई बी सी को पैरेलल है यानी बी डी को भी पैरेलल है, और डी ए बी को पैरेलल है यानी डी एफ बी को भी पैरेलल है। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, टू पेयर्स, जैसे देखो क्या बता रहा हूं, ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है। इफ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम इन ए क्वाड्रिलेटरल। एक प्रॉपर्टी है 9th क्लास में, तो हम क्या लिखेंगे, पी डी ई एफ, therefore बी डी ई एफ इज, therefore क्यों लिख रहे, बिकॉज पैरेलल बोले ना ऊपर, इज ए पैरेललोग्राम। रीजन लिखो, इन ए क्वाड्रिलेटरल if two pairs of opposite sides are parallel then it is a पैरेललोग्राम। ओके सर, तो इसलिए बी डी ई एफ पैरेललोग्राम हो गया। सेम वे में देखो स्टूडेंट, हाँ बी डी ई एफ हो गया, तो पहले एक एक करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, हम लोग को ये भी मालूम पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, और ये ट्रांसवर्सल के जैसा है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल है। ओके, तो मैं इसमें मार्किंग कर देता हूँ तो तुम्हारा ईजी होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंगल कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, वो तो ये बीडीएफ पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों इक्वल है स्टूडेंट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट दो ट्राइंगल देखो स्टूडेंट, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल है और दूसरा एंगल भी इक्वल है। बाई इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन बाई ए सिमिलरिटी दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, विच टू बी एफ डी इज सिमिलर टू एफ डी ई, जो हम लोग को रिक्वायर्ड टू प्रूफ में था। देखो एफ बी डी इज सिमिलर टू डी ई एफ, ये आ गया कौन से सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से। तो क्या लिखेंगे, देखो स्टेप, तो विल राइट स्टेप, therefore triangle FBD is similar to triangle DEF। भाई विच सिमिलरिटी क्यों सिमिलर है,
बाई ए सिमिलैरिटी, दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए। ओके सर, अब डीईएफ सेम वे में सर, स्टूडेंट सेम वे में यहाँ पे जैसे करे वैसे ही सेम स्टेप्स। तो ऑल्सो अब क्या लिखेंगे, एफ ई लिखो, नीचे से लिखो ऊपर से लिखो, डी सी ई एफ, डी सी DCEF भी पैलोग्राम है, बिकॉज सेम ऑपोजिट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो DCEF तो ऑल्सो क्या लिखेंगे, DCEF इज ए पैरेललोग्राम। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। कौन से ऑपोजिट बताओ, तो ये वाला एंगल 4 वाला और एंगल, इसका नाम 5 रख देता है, एंगल 4 एंड 5 आर इक्वल, एंड एंगल 2 एंड एंगल 6 समझो इसका नाम अल्टरनेट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से दोनों, DCE एंड DEF आर सिमिलर। ऐसे सर टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों 4 एंड 5 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बाई ए सिमिलरिटी, ये दोनों भी सिमिलर हो गए हैं। सिमिलरली भी लिख सकते, सेम है बट हम लोग को स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट, तो विल नॉट राइट सिमिलरली। ओके, सो क्या लिख रहे थे अपन, हाँ DCEF इज ए पैरेललोग्राम, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, नंबर्स क्या डाले हम लोग, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सेम स्टेप्स। और फिर कौन से दो अल्टरनेट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल के नाम क्या है, देयरफॉर ट्राइंगल के नाम क्या है स्टूडेंट, DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, कौन से सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलैरिटी। ओके ना स्टूडेंट, ओके सर, या एक मिनट, या इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन, दिख रहा है ना। चल नेक्स्ट, ये ऑर्बिट है स्टूडेंट, ये ऑर्बिट कैसे करना, विल रीड द क्वेश्चन 26 का ऑर्बिट। सो क्वेश्चन में क्या बोला, ओके, इन ट्राइंगल ABC P and Q आर पॉइंट्स, ये P दिख रहा, Q आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, तो P किधर है AB पे, Q किधर है AC पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। PQ किसको पैरेलल है, BC को पैरेलल है, वही बोल रहा है। P एंड Q मिड पॉइंट ऐसा नहीं बोल रहा है, बट PQ पैरेलल टू BC, मिड कौन सा, BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। इफ ए लाइन is parallel to one side of a triangle and it divides the other two sides in the same ratio, converse नहीं BPT है, converse क्या है, it divides into same ratio then it is a parallel। अभी यहाँ तो parallel बोला तो BPT यूज करना है। prove that median AD median है, कहते median का मतलब क्या है स्टूडेंट, D is the midpoint, BD and DC are equal, तो median AD drawn from A on BC bisects PQ, बाइसेक्स PQ मीन्स R मिड पॉइंट है, प्रूव करना है, यानी हम लोग को PR इज इक्वल टू RQ प्रूव करना है। तो फर्स्ट विल राइट गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूफ एंड देन विल स्टार्ट प्रूफ। सी गिवन मेन लिखेंगे, ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, ओके, यस, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, टू दैट मीडियन AD, यानी मीडियन AD भी दिए सो है, AD मीडियन है बोल के, तो वो भी गिवन में लिखना, मीडियन AD मीडियन है, वो भी गिवन ही है। प्रूव दैट क्या करना है, BC बाइसेक्स PQ, यानी व्हाट वी नीड टू प्रूव,
मीन्स सिंपल समझ जाओ, BC बाइसेक्स BC बाइसेक्स नहीं, नॉट BC, सॉरी, AD। प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC, फ्रॉम A से BC पे मीडियन उतारा, BC तो BC बेस पे AD मीडियन उतारा वो बोल रहा है, बट कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स PQ प्रूव करना है। प्रूव दैट मीडियन AD बाइसेक्ट्स PQ, बट मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC ये एक अलग पार्ट है, फिर मीडियन AD बाइसेक्ट्स PQ ऐसे बोल रहा है। ओके, तो हु इज बाइसेक्टिंग, AD बाइसेक्ट्स PQ प्रूव करना है, यानी AD PQ को बाइसेक्ट करना मीन्स PR इज इक्वल टू RQ प्रूव करना है। बस कैसे प्रूव करेंगे, तो लेट अस सी। अभी देखो स्टूडेंट, टू ट्राइंगल्स, सॉरी, PQ इज पैरेलल टू BC, यस, तो PQ अगर BC को पैरेलल है तो APR ट्राइंगल और ABD ट्राइंगल आर सिमिलर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आर सिमिलर। सर कैसे सर, एक एंगल तो इसमें भी है और ये ट्राइंगल में भी यही एंगल कॉमन है, और अगर ये पैरेलल है, ये पूरा इसको पैरेलल है, इसका मतलब ये भी इसको पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दो एंगल इक्वल है, ए सिमिलरिटी से APR और ABD सिमिलर है, यस। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सी प्रूफ, हाउ यू विल स्टार्ट, तो स्टार्ट लाइक PQ पैरेलल टू BC है, तो पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। कौन से दो, मैं कैसे करता हूँ देखो, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल ABD, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है दोनों में, ओके सर, और APR में एंगल P इज इक्वल टू ABD में एंगल B, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्यों, बिकॉज B करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों बने, बिकॉज PQ पैरेलल टू BC दिया ना, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों बने, सिंस PQ इज पैरेलल टू BC, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं P और B, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, कहाँ से, AA सिमिलैरिटी, बाई विच सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी, ओके सर। सेम वे में हम लोग राइट साइड का भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, कौन सा, AQR और ADC, कौन सा सर, ये AQR और ADC सेम, सर कैसे, एंगल A कॉमन, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, या एंगल R इज इक्वल टू एंगल D भी लिख सकते हैं। तो A सिमिलरिटी से दो ट्राइंगल सिमिलर, तो हम सिमिलरली लिख देंगे, तो सिमिलरली का ये सिंबल है स्टूडेंट, 3 लाइन और L/N है, तो तुम पूरा लिखो, ट्राइंगल कौन सा नाम है, AQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD, सिमिलरली आ गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए स्टूडेंट्स। वी नो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो वो इंपॉर्टेंट है हम लोग को। अगर टू ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो तो CPST से आता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखो, यस, अब देखो स्टूडेंट, विच टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अभी ये हमने प्रूव किया दिस टू ट्राइंगल्स आर सेम, दे आर सिमिलर, तो हम लोग को कौन से साइड्स की जरूरत है, वही साइड्स लेंगे स्टूडेंट, ओके ना, ओके। हम लोग को BPT भी काम आता है, BPT क्या बोलता कि अगर PQ BC को पैरेलल है तो AP बाई क्या बोलता है, AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC, या हम लोग BPT से AP बाई AB भी लिख सकते हैं, AQ बाई AC भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। हाँ, तो BPT तो मालूम है, और हम लोग को ना ये साइड भी चाहिए है, तो हम लिखेंगे PR बाई BD, और एक है AR बाई RD, लेकिन AR बाई RD की जरूरत नहीं है, हम दो साइड्स में कौन से दो लेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ,
इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर विल राइट, हाँ हम लोग क्या लिखेंगे डायग्राम में देखें, ए पी बाई क्या लिखेंगे, पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं, हाँ एक मिनट, तो यस पूरा पूरा साइड ही ले रहे हैं ना, पूरा पूरा साइड ही लेंगे, यस। तो ए पी के नीचे इसमें से देख के ले लो स्टूडेंट, विच टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ए बी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी, ओके सर, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू हम लोग को कौन सा चाहिए, ए आर, और ए आर बाई ए डी नहीं चाहिए हम लोग को चाहिए पी आर बाई बी डी, तो हम लोग वही लेंगे पी आर बाई बी डी, तीन साइड से, लेकिन हम लोग को दो ही चाहिए तो दो ही लेंगे, क्या लेंगे पी आर, इसमें देख लो, इसमें देख के मिल जाता, ए पी के नीचे ए बी तो पी आर के नीचे बी डी, अगर सेम ऑर्डर में लिखे, ये कहाँ से आया, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई सी पी एस टी, हर का रीजन रहना स्टूडेंट, ओके सर। नेक्स्ट ए क्यू आर भी आया, सेम वे में लिख दो स्टूडेंट, तो इसका देखे बिना वो लिख लो डायग्राम का, ए क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी बी, कहाँ से आया बाई सी पी एस टी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हैं, सिमिलरली लिखे ना, बाई ए सिमिलैरिटी से ही सिमिलर है, ओके सर। अब स्टूडेंट हम लोग को बीपीटी क्या बोलता है, दैट वी नीड टू राइट, बीपीटी क्या बोलता है, देखो बीपीटी, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, हाँ तो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, ये कहाँ से आया सर, बाई बीपीटी, बीपीटी बोलता टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब देखो स्टूडेंट 1 2 एंड 3, मैं पहले मार्किंग करता हूँ कौन 1 है, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3, व्हाट इज कॉमन, यू टेल मी स्टूडेंट, तुम देख के बोलो, देखो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी आया, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इसका जो राइट हैंड साइड रहेगा, इसका जो राइट हैंड साइड रहेगा वो भी तो इक्वल रहेगा, बस वही लिखना है बस, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 कौन दो इक्वल, पी आर बाई बी डी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी बी, ओके ओके, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आ गया सर, वापस बताओ सर, ये बीपीडी से आया, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, तो ये और ये इक्वल हैं, तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गॉट दिस राइट हैंड साइड इक्वल। अब स्टूडेंट नीचे डिनोमिनेटर बी डी और सी बी इक्वल है, सर क्यों इक्वल है, मीडियन बोला था ना, बी डी और सी बी लिखे क्या, सी बी कैसे आ गया, मैं ट्राइंगल का नाम रॉन्ग लिखा क्या, ए सी डी है, सॉरी यहाँ पे ना ए सी डी है, तो ये डी है, ये भी डी है, ट्राइंगल का नाम ए सी डी है, ओके ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी हम लोग को ऑलरेडी मालूम है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में ये, क्यों ए डी मीडियन है, तो अगर ये इक्वल है, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाता, तो न्यूमरेटर इक्वल आता, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, अगर पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है स्टूडेंट, वही तो प्रूव करना था हम लोग को, देखो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, अगर पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है, इसका मतलब ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू, यानी पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, तो करे क्या मानो स्टूडेंट, देखो बीपीटी दिया, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, बीपीटी है, और बीपीटी बोलते ये पैरेलल है, पैरेलल रहने से क्या होता है स्टूडेंट, अगर ये इसको पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, तो हमने ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बताया, इसको और ये पूरे को, ओके ना, सिमिलर बताया, और फिर सीपीएसटी से लिखा ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई बी डी, फिर नेक्स्ट लिखा ए क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू आर क्यू बाई डी सी, ओके, और हम लोग को बीपीटी से मालूम ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी,
तो थर्ड आया 1 2 3 से हमने फाइनली बोला, क्या बोला कि हम लोग को 1 2 3 से क्या आ गया इक्वल, हमने लिखा ना पी आर बाई बी डी इज इक्वल टू आर क्यू बाई डी सी आया। बट हम लोग को बी डी और डी सी डिनोमिनेटर इक्वल मालूम है, तो फिर न्यूमरेटर भी इक्वल आ गया। अगर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू है, इसका मतलब ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ओके सर, तो ये अगर जब आ गया स्टूडेंट, तो अपन बी डी इज इक्वल टू सी डी तो हम लोग को मालूम है, तो हम यहाँ लिखना बट बी डी इज इक्वल टू सी डी का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स, ए डी किसको बाइसेक्ट कर रहा, हाँ ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू, दिख रहा है, ओके ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ओके सर, ये देखो तुम लोग को दिख रहा है ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू। If you want to take screenshot, you can take screenshot. एक मिनट, नहीं दिख रहा है, yeah, now you can take, yeah, okay. So next 27th, बहुत easy student। 27 क्या है, sum of two numbers is 18 and sum of their reciprocal is 9/40, find the numbers। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इजी वे में हम लोग करेंगे, जरा देखो कैसे विल स्टार्ट। तो सम ऑफ टू नंबर्स, ओके, तो दो नंबर्स का टोटल 18 है, लेट वन नंबर बी x, सो अदर नंबर विल बी, टोटल 18 है ना, अदर नंबर क्या रहेगा फिर 18 माइनस एक्स। ओके सर, अदर नंबर इज 18 माइनस एक्स। अब सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल करना है दोनों को, किसको सर, इसको और इसको रेसिप्रोकल करके सम करे तो 9/40। ओके, तो 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/40। बस इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, यू विल गेट x, इफ यू गेट x यू विल गेट द टू नंबर्स, बिकॉज x की वैल्यू हम यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो यू विल गेट टू नंबर्स। ओके ना, चलो हम स्टार्ट करते हैं ये दोनों को सॉल्व करना। तो एलसीएम क्या है स्टूडेंट, x और 18 माइनस एक्स, तो x और 18 माइनस एक्स दोनों हैं। सो यहाँ x है लेकिन 18 माइनस एक्स नहीं है, तो 18 माइनस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ 18 माइनस एक्स है एलसीएम में, तो इंटू एक्स ऊपर नीचे है। सो 1 के साथ 18 माइनस एक्स आएगा हियर, ओके ना, तो 18 माइनस एक्स प्लस एक्स वन ज़ा एक्स इज इक्वल टू 9/40, एक्स एक्स कैंसिल, तो ऊपर 18 बचा, 18 बचा तो स्टूडेंट क्या होता देखो, हाँ 18/x मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर में, 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/40। अब ये 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा भी चले गया, अब 2 और 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 40 ज़ा 80 और ये यहाँ आएगा, तो 80 इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर विल कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ओके ना स्टूडेंट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, हाँ, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो वॉट एवर मीन्स जो भी तुम्हारा बेस्ट लगता है। 80 है, बहुत ईजी है स्टूडेंट, 80 रहता तो कितना होता है आंसर, हाँ 80 रहता है तो कितना आंसर होता है, 80 बोल तो 8 10 सा माइनस 8 माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80, x कॉमन, x माइनस 10 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 10, x माइनस 10 कॉमन, x माइनस 8, तो x के दो वैल्यूज आ गए स्टूडेंट, क्या वैल्यूज आए, therefore x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 8। ओके ना, तो हेंस द टू नंबर्स क्या रहेंगे, तो एक x था, एक 18 माइनस एक्स था,
hence the two numbers are एक x था तो x अगर हम लोग 8 लिए तो दूसरा 18 माइनस एक्स था तो 18 माइनस 8 इज 10। अगर एक 10 लेंगे तो दूसरा 8 आएगा, तो दो नंबर्स 8 और 10 ही तो रहेंगे। अगर एक 10 लिया तो 18 माइनस 10 8 आएगा, अगर एक 8 लिया तो 18 माइनस 8 10 आएगा। तो फाइनल नंबर्स आर 8 एंड 10। यस, तो हेंस द टू नंबर्स आर, क्या लिखना, 8 एंड 10। ठीक है, ओके। दोनों केस कर देना बेटर है। तो x 8 है तो 18 माइनस एक्स 10 है, अगर x 10 है तो 18 माइनस एक्स कितना है, 18 माइनस 10 8 है। फाइनली 8 10 10 8 ही आ रहा, तो फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, टू नंबर्स आर 8 एंड 10। ठीक है सर, ये पॉलिनोमियल्स का अपना फेवरेट क्वेश्चन हमेशा आता है, इजी सम। फिर से पूछा तो गिवन पॉलिनोमियल लिख लो पहले, गिवन p of x पॉलिनोमियल इन x 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। सर क्या जीरोस ढूंढना है? नहीं, पहले ए बी सी ढूंढना है। a is 6, b is minus 5, c is 1। ओके ना, फिर क्या ढूंढना है सर, अल्फा प्लस बीटा, कभी भी यही करना है, माइनस बी बाई ए। तो कितना, माइनस, तो फॉर्मूला में बी फिर से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बाई ए इज 6 तो 5/6। अल्फा इंटू बीटा कितना, c बाई ए। व्हाट इज c, 1/6। सर ये तो आ गया। अब करना क्या है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो जीरोस अब क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का तो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बट हम लोग को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है उसके जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम लोग को उसमें सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए। तो हम लोग ढूंढ लेते हैं पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, यानी बिकॉज जो हम लोग को पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है ना, तो फिर हम लोग को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, तुम लोग को याद रखना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा इज 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6, 2 1 जा 2 3 जा 25/36 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 36 है, तो कितना आएगा देखो, एलसीएम अगर 36 है, 25 माइनस 12 13/36। ओके सर, ये आ गया। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना है स्टूडेंट, अल्फा बीटा होल स्क्वायर यानी 1/6 होल स्क्वायर यानी 1/36। अब तो हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। यहाँ पे जो हम लोग पॉलिनोमियल चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो इसको ना सम ऑफ जीरोस बोल के लिखना है, s, ये s है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, p है। तो हमारे पास मैंने फॉर्मूला बताया था, s और p में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस s कितना आंसर आया हम लोग को, 13/36। x p कितना आया, 1/36। अगर एलसीएम लिए तो कितना, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 36। क्यों ऐसा आया स्टूडेंट, देखो इसके नीचे 36 है, इसके नीचे नहीं है तो 36 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर होल डिवाइड में तो एक ही डिनोमिनेटर 36 आएगा। तो ऐसे आंसर आया। अगर इफ के क्या है स्टूडेंट, के इज नॉन जीरो कांस्टेंट,
तो के कुछ भी रह सकता है स्टूडेंट। तो अगर इफ के इज 36 तो 36 कैंसिल आता, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, इफ के इज इक्वल टू 36 देन required polynomial is 36x square minus 13x plus 1। तो अगर k 36 cancel, very simple student, you can take screenshot। दिख रहा है? यस या एक मिनट। ओके चलो नेक्स्ट 29, 30, 31 और 3 क्वेश्चन है एंड देन 3 मार्क्स कंप्लीट। तो हम लोग 29th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा 1 दिया और व्हाट ही इज आस्किंग cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू प्रूव करना है। कितना आना है वो आंसर, प्लस और -1। ठीक है ना? तो कैसे करना है, आई जस्ट एक्सप्लेन सी। तो एक हिंट है स्टूडेंट, याद रखना है ये फॉर्मूला जैसे समझो कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है स्टूडेंट। बिकॉज इसमें +2a भी आता है, इसमें -2a भी कैंसिल होता है, तो इधर a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर बचता है, इधर b स्क्वायर होता है 2b स्क्वायर बचता है। बस a को यहाँ पे cos थीटा समझो, b को यहाँ पे sin थीटा समझो, इसको ये फॉर्मूला में लगा के करना है। ये हिंट क्लिक होना, हाँ सर ये सम करना है तो हिंट क्लिक होना है। चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स a क्या है हमारा cos स्क्वायर थीटा, b क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ देखना, ध्यान देना, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया 1, तो यहाँ 1 लिख दो। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, आइडेंटिटी ये भी 1 है। इसका आंसर आ जाएगा ये प्लस और -1। चलो देखो कैसे, ये क्या बना, इसका आंसर 1 दिया क्वेश्चन में तो 1 स्क्वायर प्लस इसका कुछ नहीं, इसको तो प्रूव करना है तो ये वैसे ही लिखेंगे एज इट इज 2 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी है 1। तो अब देखो स्टूडेंट, ये 2 1 जा 2, ये 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2, तो ये 1 उधर गया तो सबट्रैक्ट होगा, तो 2 1 जा 2 है ना, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो कितना आएगा देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर विल गो दैट साइड, इट विल बिकम रूट, और कभी भी रूट निकाले तो प्लस और माइनस भी आता है, और 1 का रूट तो 1 ही है। cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और -1, बिकॉज 1 का रूट निकालेंगे, प्रूव हो गया। सर इतना छोटा 3 मार्क्स में, अरे ये हिंट है ना, हिंट क्लिक होना यही बड़ी बात है, नहीं तो ट्राई करते जाएंगे आंसर नहीं आएगा। ओके ना, हिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्लिक होना है, इसी के मिलने वाले हैं मार्क्स। ओके सर, तो अभी 30th में भी 2 हैं और, तो फर्स्ट विल डू a बिट देन नेक्स्ट विल सी b बिट। अभी चलो हम 30th का a बिट करते हैं, 30th का a वाला सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो, मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है, मिनट हैंड बोलते ये रेडियस है स्टूडेंट, रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड।
इन 35 मिनट्स। अरे भाई बहुत इजी, 5 मिनट्स में 30 डिग्री रहता स्टूडेंट। 5 मिनट्स में कितना रहता? 30 डिग्री। देखो मैं बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग, सी। सो देखो स्टूडेंट, अगर ये क्लॉक है तो अभी सुनो स्टूडेंट, ध्यान से सुनो। नंबर्स लेते हैं, ये 12 होता है यहाँ पे, 1 2 3। समझाने के लिए एग्जाम में नहीं करना। 5 6 7 8 9 10 11 12। 35 मिनट्स टोटल 360 डिग्री रहता ना स्टूडेंट सर्कल में। ओके सर, टोटल एंगल कितना रहता बीच में, मतलब सर्कल में? 360 डिग्री रहता है। ओके, तो हर 5 मिनट्स में, यानी 12 है, 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 360/12 कितना होता है? देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे करता हूँ, एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ अभी, 360/12 इज 30 डिग्री। तो 12 पार्ट्स है, और हर 12 और 1 के बीच में कितना है? 5 मिनट्स का डिफरेंस है। 1 से 2 में कितना डिफरेंस है? 5 मिनट्स। इधर तो देखो स्टूडेंट, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, ये सेंटर, सेंटर से ये और ये, समझो ये हैंड क्लॉक है, फिर ये मिनट क्लॉक है, जो भी है। तो अभी 15 मिनट्स का क्लॉक का, समझो, जब अपन एंगल के लिए करते हैं, ये एंगल 30 डिग्री है। हर 5 मिनट्स के बीच में कितना एंगल है स्टूडेंट? 30 डिग्री। तो 35 मिनट्स में कितना होगा? कभी भी क्लॉक का आया ना, 5 मिनट्स इज 30 डिग्री, याद रखो। ये तो समझाने के लिए करा सर, 5 मिनट्स में 30 डिग्री क्यों आया? बिकॉज हम 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 30 डिग्री आया। 12 पार्ट्स बोलते हो यहाँ पे, हर दो नंबर के बीच में, 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स, यानी 30 डिग्री। तो 35 मिनट्स बोलते हो कितना? 35 यानी 5 मिनट्स 30 डिग्री। 35 में कितने 5 टाइम्स है? 7 टाइम्स। तो 35 डिग्री में कितना? एग्जाम में पहले वो आ जाना स्टूडेंट। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये करने का जरूरत नहीं है, ये रफ पार्ट है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया कि 5 डिग्री में। तो फाइनली क्या हुआ? 5 मिनट्स में 30 डिग्री होता है, याद रखो। अगर 10 मिनट्स पूछा तो 60 डिग्री लेना, 20 मिनट्स पूछा तो 20 मिनट्स में कितने 5 डिग्री रहते हैं? 4 टाइम्स, तो 4 × 30 120 लेना। तो अगर 35 मिनट्स में कितना रहेगा स्टूडेंट, तुम ही देखो। तो लिखना, 35 मिनट्स बोला ना, पहले रेडियस लिख लो। रेडियस कितना है गिवन? रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, ये गिवन में लिखो। एंड 5 मिनट्स लिखो ऐसे, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मालूम है बोल के लिखो। तो 35 मिनट्स 7 टाइम्स होता, यानी 5 मिनट्स कितने टाइम्स? 7 टाइम्स 35 होता। और 5 मिनट्स का 30 डिग्री है, तो 30 × 7 कितना आ गया? 210 डिग्री। ओके सर, अब एरिया ऑफ सेक्टर यानी 210 डिग्री का ढूंढना है बस। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला इज θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिर्फ थीटा थोड़ा कंफ्यूजन था। 210 कैसे आया? 35 मिनट्स, 210/360 इंटू पाई, पाई इज 22/7, रेडियस इज 18 इंटू 18। पाई की वैल्यू दिया क्या? दिया तो 3.14 यूज करना, नहीं दिया तो 22/7। नहीं तो बाई डिफॉल्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, बट 7 क्यों ले रहे मालूम? यहाँ पे 7 कैंसिल होने वाला है, 7 3 × 21। तो देखो कैंसिल करते हैं, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 36, 0 एक एक 0 गया, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। तो 3 × 11 × 18 कितना आया? 3 × 11 33, 33 × 18 कितना? जो भी आंसर आया, 33 × 18 कितना आंसर आएगा? 594। कितना करें हम लोग? थर्टी 35 मिनट्स, या 1 मिनट में क्या दिख रहा था? 33 × 18 कितना आएगा? 330, 540, 567। कितना? 18 3 540, 540 और 18 3 594 बरोबर है।
तो 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, इजी। डिड यू अंडरस्टैंड? 35 मिनट्स एग्जाम में, 35 मिनट्स में कुछ भी पूछने तो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स में 30 डिग्री, 15 मिनट्स में कितना? 5 मिनट्स, 3 टाइम्स 5 3 15, 30 × 3 90 डिग्री लेना 15 मिनट्स में। ओके स्टूडेंट, तो अब 30 का बी पार्ट करेंगे हम लोग। चलो देखो, बी पार्ट, ए बी इज ए कॉर्ड। ओके, कॉर्ड है। AOB 60 डिग्री, ठीक है। OA रेडियस इज 14, ओके। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके, वेरी सिंपल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और क्या? √3 की वैल्यू भी दिया, कितना इजी यार, 3 मार्क्स में। हाँ, इतना इजी सम दे दिया। 31st का सॉल्यूशन बी का। तो पहले क्या क्या गिवन है लिख दो। गिवन AOB is 60 degree, radius is 14 centimeter, area of minor segment पूछा, पहले उसका फॉर्मूला लिखो। माइनर सेगमेंट मालूम रहना, माइनर बोल तो कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट, ये वाला पूछ रहा है एरिया, तो इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और कॉर्ड के ऊपर जो एरिया है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। मेजर ने पूछा माइनर, तो इसका एरिया कैसे आएगा स्टूडेंट? ये दिख रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तुम लोग को माइनर सेगमेंट आएगा, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, बीच में 60 डिग्री दिया तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 ए स्क्वायर। इधर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यों? बीच में कभी भी एंगल 60 डिग्री दिया तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करो, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? रेडियस। रेडियस कितना है? 14, तो ए स्क्वायर, √3/a स्क्वायर लिखो या आर स्क्वायर लिखो, बिकॉज यहाँ पे ए और आर सेम है। थीटा कितना है स्टूडेंट? 60/360। अब हो गया फटाफट, 22/7। आर इज 14 × 14। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1 पॉइंट, कितना दिया था? 732 बोला या 73 बोला? जितना बोला उतना ही लेना स्टूडेंट। 73 बोला, बाई इंटू 14 × 14। ओके, अब देखो स्टूडेंट, थोड़ा इसको इजी करना है। देखो तुम कैसे करना है, हाउ यू वांट टू सॉल्व। 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 2 3 2 11 7 1 7 2 और कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कितना हो रहा है? जितना हो रहा है हमने कर दिया। तो 11 2 22, 22 × 14, तो 22 × 14 कितना? 220 और 88, 308 तुम लोग कर सकते हैं। 308/3 माइनस यहाँ पे 2 1 7 2 1 7 7 7 49, 49 × 1.73, तो 308/3 को पॉइंट्स में लाओ और 49 × 1.73 करो। तो 308/3 मैं करता हूँ तुम लोग के लिए यहाँ पे 308, तो कितना आएगा जरा देखो। 3 1 3, ओके, 3 - 3 तो 0 है, ये 0 वहाँ लगाए। फिर नेक्स्ट 8 लिए, ये 0 यहाँ लगा दिया स्टूडेंट, 8 लिया। 3 2 6, 2 पॉइंट के में 2 डेसिमल ले लो, 3 6 18, फिर 2 आ रहा, 102.66, ओके। और 49 × 1.73 यहाँ पे करता हूँ, 1.73 × 49, 27, 9 7 63, 65, 9 1 9, 6 15, plus 4 3 12, 4 7 28, 29, 4 1 4 6, 7 7, 14, 8 पॉइंट क्या तो डेसिमल है तो 84.77,
दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना है। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। 102.66 84.77 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 6 में तो 7 नहीं जाता। हाँ तो कितना? तो 16, 5 कट करो, 16, 16 माइनस 7, 9, 2, 1, 15 माइनस 7, 8, 9, 10, 7, 1, 17.89 आ रहा है, गलत आ रहा है। 22, कितना टाइम पीछे चला गया और गलत आया क्या? वो 90 डिग्री है क्या क्वेश्चन में? एरिया ऑफ सेक्टर एंगल 60 है या he has taken 90? 90 लेगा तो फिर अलग ही आंसर आएगा। ओके ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बिकॉज ना रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो 1 मिनट। तो कितना आया स्टूडेंट? 22 into 14 डिवाइड बाई 3, 102.6667 भी ले सकते हैं, 66 भी ठीक है। 49 इंटू 1.73 84.7 ठीक है। 102.66 अपना पूरा करेक्ट है स्टूडेंट। 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसने क्या कर दिया, सीबीएसई सैंपल पेपर में जो मार्किंग स्कीम में सॉल्यूशन आया उसमें उन्होंने क्या किया, 90 डिग्री ले लिया स्टूडेंट। 90 डिग्री हो ही कैसे सकता है बताओ? हाँ, ओ ए बी का एंगल दिया कितना? 60 डिग्री ए ओ बी का। तो सेक्टर में हम लोग को 60 लेके करना है, 90 लेके करा तो 90 लेके किया तो ही गॉट डिफरेंट आंसर। ठीक है ना, बाकी का तो हमने करेक्ट किया राइट। 90 लेना ही नहीं है। ठीक है चलो 17.89 तुम लोग भी चेक करना स्टूडेंट, कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो प्रूव दैट इतना इजी फेवरेट रियल नंबर्स का मालूम है, ये बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता है। तो हाउ टू स्टार्ट सी सॉल्यूशन। √3 इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग कॉन्ट्ररी एज्यूम करके स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, let us assume to the contrary that √3 is rational. So √3 is equal to a by b। अगर रेशनल है तो p by q फॉर्म a by b फॉर्म में लिख सकते हैं। where a and b are co-primes, where a and b are co-primes। ओके ना, अगर a and b are co-primes means their common factor is 1। जैसे 6/7, क्या 6 प्राइम है? नहीं, लेकिन 6/7 अगर a 6 है b 7 है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। समझ में आया? अगर समझो ऊपर 8 है नीचे 15 है, दोनों भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है 15 भी, लेकिन 8/15 में कॉमन क्या है? 1। तो को प्राइम्स का मतलब है कॉमन फैक्टर शुड बी 1। ओके सर, सो √3 को हम क्या लिखेंगे? अगर रेशनल है तो a by b फॉर्म। ओके, अब √3 इज इक्वल टू a by b आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब b स्क्वायर वहां जाएगा, 3 नीचे आएगा तो क्या होगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3। ओके, तो a स्क्वायर बाई 3 का मतलब क्या है? मैं लिख रहा हूं देखो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3।
therefore a is also divisible by 3. ओके ना? ए स्क्वायर बाई 3 का मतलब क्या? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 या 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं. 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए. बिकॉज ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को तो करेगा. जैसे 9 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 9 स्क्वायर इज 81. 81 को अगर 81 को 3 डिवाइड कर रहा है 9 स्क्वायर को, तो 9 को भी करेगा. तो हम वही लिखे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. अब अगर ए 3 में जा रहा है, ए इज डिविजिबल बाई 3, तो ए को 3 डिवाइड कर रहा है तो कितने टाइम्स? समझो 9 को 3 डिवाइड कर रहा है तो कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. या 15 को 3 डिवाइड कर रहा है 15 बाई 3 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. तो ए को 3 डिवाइड कर रहा है तो कितने टाइम्स? तो ए इज इक्वल टू कितने टाइम्स वी डोंट नो, बट 3 से जा रहा है तो सी टाइम्स, वेयर सी इज सम इंटीजर. सी इज सम इंटीजर. नेगेटिव टाइम्स भी हो सकता है, पॉजिटिव, इसलिए इंटीजर लिए. अब ये a की वैल्यू 3c जो आई स्टूडेंट, इसको a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया तो 3c स्क्वायर बाई 3. ओके ना? ओके. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई 3. 3 1 जा 3 3 जा, ये 3 बी स्क्वायर के नीचे आएगा तो बी स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर. बी स्क्वायर बाई 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 या 3 डिवाइड बी स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स बी, या बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. ओके ना? अब यहां पे देखो, a इज डिविजिबल बाई 3, b इज डिविजिबल बाई 3. हाँ, हमने ऑलरेडी लिया a एंड b आर को प्राइम्स. को प्राइम्स मीन्स वो लोग सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को आ रहा है a और b दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं. हम बोल रहे कॉमन फैक्टर 1 है, बट यहाँ पे a और b 3 से जा रहे हैं, यानी कॉमन फैक्टर 3 आ रहा. यानी हम लोग बोले a एंड b रेशनल नंबर्स, हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके को प्राइम्स लिए, कॉमन फैक्टर 1 लिए, बट हम लोग कॉमन फैक्टर 3 आ रहा. एक ही क्वेश्चन में दो बात कैसे हो सकती है? कॉन्ट्राडिक्शन है. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 3 इज रेशनल, देयरफॉर रूट 3 इज इर्रेशनल. ओके सर, हियर a and b have 3 as कॉमन फैक्टर, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट वी नो दैट बोलते ऊपर लिखे ना, बट वी नो दैट a एंड b आर को प्राइम्स, यानी कॉमन फैक्टर इज 1. a एंड b हैव 1 एज कॉमन फैक्टर, या a एंड b आर को प्राइम्स, वो भी लिख सकते हैं. तो कॉमन फैक्टर 1 है कि 3 है? कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है. 3 कॉमन फैक्टर है बोल रहे हैं, और ए एंड बी को प्राइम बोल तो 1 कॉमन फैक्टर है. अरे फिर बोलो तो सही, फिर 1 कॉमन फैक्टर है ए और बी का, या 3 है? दो बात कैसे हो सकता? समझो एक स्टूडेंट का नाम हाँ कृष्णा है या अर्जुन है? नहीं, उसका नाम दोनों है, ऐसे नहीं. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption therefore root 3 is irrational. हो गया. इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक. नहीं दिख रहा है नीचे का? अभी दिख रहा है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. या तो स्टूडेंट, हम लोग ने बी और सी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया है. सो सेक्शन ए का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और इसी में एंड में लगाऊंगा सेक्शन डी और ई का वीडियो का लिंक. तो तुम्हारा पूरा सैम्पल पेपर अच्छे से देखो स्टूडेंट, क्या क्या चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. प्लीज़
इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और इसका टेस्ट लिखो। एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अगर कोई डाउट है या किसी को मेरे से लाइव क्लासेस अटेंड करना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ होगा, सिंपल एंड ईजी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। और सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लर्निंग। थैंक यू।